everyone, this is day 4 in Vietnam. Basically we are in Hoi An right now and we are checking out. अब हम लोग जा रहे हैं हो ची मिन्ह और जहाँ पे हम लोग 2 दिन रहेंगे. ब्यूटीफुल प्लेस, इतनी एक्सपेक्टेशन मेरे को थी नहीं, जितना बढ़िया ये निकल गया. लेट्स सी कि हो ची मिन्ह कैसा रहता है. We have landed in हो ची मिन्ह. लड़की लगी हुई है पीछे फोटो खींचने. Very beautiful maintained airport. सो हो ची मिन्ह इज़ द कैपिटल सिटी एंड इट्स एन वॉर इम्पैक्टेड सिटी. और यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि सिटी टूर वगैरह में आप बहुत सारी चीज़ें विज़िट कर सकते हो. चूची टनल है, टनल्स जो वॉर के टाइम पे यूज़ की गई थी. ऐसी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं. हमारे पास सिर्फ 2 दिन थे बिकॉज हमने यहाँ पे एक टेक्निकली हॉल्ट लिया था फूकॉक जाने से पहले. तो हमने सिर्फ 2 दिन का ट्रिप किया था. एक जिस दिन हम आए उस दिन हमने जो चीज़ें की वो इस व्लॉग में मिलेंगी. और नेक्स्ट डे हमने मेकोंग डेल्टा का टूर वहीं हो ची मिन्ह सिटी से बुक किया था. आपको वो विजुअल्स मिलेंगे. होटल में चेक इन करने के बाद हम लोग सबसे पहले निकले लंच करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी. एक चीज़ जो हमने हर जगह की वो ये था कि हमने फ़्लाइट्स इस तरीके से बुक करी थी कि हमें चेक इन टाइम पे रूम मिल जाए, विच इज़ 2 PM. मेजॉरिटी ऑफ द जगह पे आपको इसी टाइम पे चेक इन मिलेगा, तो आप भी फ़्लाइट्स उसी अकॉर्डिंग बुक करना. बिकॉज़ अर्ली चेक इन लोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा लग जाएगा आपका. इससे बेटर है कि फ़्लाइट थोड़ी सी महंगी बुक कर लो. बात सेम ही पड़ेगी बट एटलीस्ट आपको सुबह भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी, विच इज़ मच बेटर. हमको इसी में खा लेगा रायता. Hey everyone, so we have checked in to our hotel और उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया. Now we are heading out. शाम हो चुकी है, 6 बज चुके हैं. हम 2 बजे पहुँचे थे. हमने लंच किया, बहुत ही अच्छा एक इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ पे. और अब हम जा रहे हैं घूमने आसपास की. तो हमने डिस्ट्रिक्ट 1 में अपना होटल लिया है क्योंकि यहाँ से सब कुछ यूजुअली वॉकिंग है. तो लेट्स गो. मेरे पास चाबी लॉक करने की ज़रूरत थोड़ी पड़ेगी. वी आर गोइंग टू द फेमस कैफ़े अपार्टमेंट, जिसमें बेसिकली बहुत एक अपार्टमेंट है और उसमें बहुत सारे कैफ़ेज़ बने हुए हैं. एंड आई जस्ट ट्राइड दिस वाइल्ड बेरी कोल्ड ब्रू. मेरे को पर्सनली ठीक लगी बट बाकी सबको किसी को पसंद नहीं आई. भाई साहब भीड़ भाई. चलिए चलिए. कैफ़े अपार्टमेंट में जो एलिवेटर है ये उसके भी पैसे लेते हैं, मत देना. 4-5 फ्लोर की बात होती है, एक फ्लोर करके आराम से एक्सप्लोर हो जाता है. और मेराकी कैफ़े भूल के भी मत छोड़ना. दिस इज़ द सिटी टूर बस दैट यू कैन टेक. इट विल टेक 45 to 1 hour. पूरा सिटी में इसमें हॉप ऑन हॉप ऑफ नहीं कर सकते हो. यू कैन जस्ट सिट and enjoy the city view. इसका प्राइस है इंडियन रुपीज़ में 500 पर पर्सन.
के बाद हम डिस्ट्रिक्ट 1 में ही इस नाइट मार्केट में पहुँचे, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं और बहुत सारे कैफ़े एंड इंडियन रेस्टोरेंट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी जगह है, नॉर्मल एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत फन वाइब है यहाँ पे। तो आई वुड रेकमेंड कि आप आ सकते हो एंड सिटी टूर वॉज डेफिनेटली वर्थ इट गाइस, बिल्कुल भी भूल के भी मत मिस करना। लास्टली हम लोगों ने डिनर किया एक बहुत ही बढ़िया जगह पे। Bet you don't want to miss this cafe in the heart of Ho Chi Minh City that is serving delicious Italian. This is Craft Pizza having 4.8 rating on the Google. We found it and we went and it didn't disappoint. The pizza was delicious and the spaghetti was on point. We had the best food that night in Ho Chi Minh City. So make sure that when you are coming over here, you drop by and try their amazing craft pizzas. So this was majorly it for this vlog. If you have any questions, any queries, please drop down in the comments below. And if you want to know anything else about the Ho Chi Minh City, you feel free to ask. And this is it. Let's meet in the another one. Bye bye.